तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आज हम आप लोग को क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर 1 जैव प्रक्रम के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग को इसको ध्यान से देखना है, एक एक चीज को। क्या मैं कहता हूँ यहाँ पे जो कहता है जैव प्रक्रम, आखिर जैव प्रक्रम क्या है, समझ गए। यानी जैव प्रक्रम कहते हैं किसको, आखिर जैव प्रक्रम का अर्थ क्या होता है, समझ गए ना। तो और हम इसको उदाहरण अगर समझाने की कोशिश करें, अगर इसका डेफिनेशन है तो हम सिर्फ सिंपल सा अगर किताब की भाषा में बोले तो कह सकते हैं कि वे सारी क्रिया जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, जैव प्रक्रम बोलते हैं। जैव प्रक्रम यानी जिससे जीवों की रक्षा किया जा सके, जीवों का अनुरक्षण होता है, उसमें जीवों के बचाव की दृष्टि से देखा जाता है। यानी हम इसमें बायोलॉजी का चैप्टर है तो बायोलॉजी के हिसाब से पढ़ रहे हैं। यानी इसमें हम यही कह सकते हैं कि जिसमें जीवों का अनुरक्षण हो, जीवों का रक्षण हो, उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, जैव प्रक्रम बोलते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं यानी वे सारी क्रियाएं, वे सारी क्रियाएं, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, अनुरक्षण होता है, क्या कहलाता है दोस्तों, जैव प्रक्रम कहता है। अब देखिए दोस्तों, जैव प्रक्रम के बहुत से प्रकार हैं, समझ गए। जैव प्रक्रम का है जो बहुत सा प्रकार है, जिस तरीका से समझ सकते हैं, एक स्वपोषण होता है, एक परपोषण होता है। तो इस तरीके से जैव प्रक्रम के दो भाग है, यानी जैव प्रक्रम को दो भागों में बांट दिया गया है। जैव प्रक्रम के दो भाग हैं, इस तरीके से समझ सकते हैं। एक जिसको बोलते हैं स्वपोषण, एक बोलते हैं दोस्तों परपोषण। अब देखिए स्वपोषण क्या होता है, परपोषण क्या होता है। स्वपोषण क्या होता है और परपोषण। स्वपोषण यानी पोषण की वैसी विधि, यानी पोषण करने की वैसी क्रियाएं, पोषण की वैसी विधि जिसके द्वारा मानव यानी जितने भी जीव जंतु है वो अपना भोजन क्या करता है, स्वयं करता है। यानी जो भी चीज है वो अपना भोजन स्वयं करता है, उसको क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं स्वपोषण। यानी भोजन करने की क्रिया वो स्वयं करता है, उसी को क्या बोलते हैं, स्वपोषण। यह देखिए दोस्तों परपोषण, यानी पोषण करने की वैसी विधि जिसके जिसके हिसाब से पोषण करने के लिए वो किसी अन्य जीवों पर निर्भर रहता है। यानी पोषण के लिए किस पे निर्भर रहता है, अन्य जीवों पर। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, परपोषण। स्वपोषण में क्या क्या आ सकता है दोस्तों, पेड़ पौधा आ सकता है, क्या आ सकता है, पेड़ पौधा आ सकता है। और इसमें क्या आ सकता है, मानव आ सकता है दोस्तों। हम लोग अपना भोजन है जो स्वयं नहीं बनाते, ये नहीं आप समझ सकते हैं कि हम मम्मी तो घर पे ही खाना बनाती है, स्वयं बनाती है तब न खाते हैं, तो इस तरीका से क्या हो गया, पर्पस नहीं, ऐसा नहीं होता है। यानी हम जैसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं, यानी जैसे आटा है, चावल है, चावल है, उसके हिसाब से गेहूं है। आखिर ठीक है बना तो रहे हैं आप घर में, लेकिन ये आ कहां से रहा है, ये तो पौधा से ही ना आ रहा है दोस्तों। तो इस तरीका से आपको समझना है, ये जितने भी चीज है, यानी जो अब थोड़ा सा सोचेगा तो आपको लगेगा कि नहीं हम ही स्वपोषी है, हम तो खुद भोजन बना लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। यानी चावल हो गया, गेहूं हो गया, ये सब उगाया जाता है फसल के रूप में, खेतों में उगाया जाता है, और यह पेड़ पौधा से ही प्राप्त होता है। जितने भी चीजें, आम हो गया, लीची हो गया, ये सब हम प्रकृति पर निर्भर है सबके लिए। तो क्योंकि हमको प्रकृति से मिल रहा है सब चीज, हम खुद नहीं इसका उत्पादन कर रहे हैं, इसीलिए दोस्तों ये हम लोग किस में आते हैं, परपोषण में आते हैं। क्योंकि हम अपना भोजन किसी दूसरे के हिसाब से करते हैं, यानी अगर वो है तब हम भोजन कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे दोस्तों। अब ये सब है जो, यानी पेड़ पौधा अपना भोजन स्वयं कर पाते हैं दोस्तों, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। सूर्य के प्रकाश से ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। इनके पत्ते में क्लोरोफिल नामक होता है दोस्तों, क्लोरोफिल नामक वर्णक होता है, जिसके कारण ये अपना भोजन स्वयं बनाने में सक्षम हो पाते हैं, इसलिए अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। इसलिए इन्हें स्वपोषी कहा जाता है और इसे परपोषी कहा जाता है, क्योंकि यह भोजन बनाने के लिए किसी अन्य पेड़ पौधे फसलों पर निर्भर रहते हैं। इसलिए हम लोग को परपोषण कहा जाता है, यानी पोषण जो हम लोग करते हैं परपोषण करते हैं, और ये लोग है जो अपना पोषण जो करते हैं वो स्वपोषण करते हैं।
तो इस तरीका से आप समझ सकते हैं दोस्तों स्वपोषण क्या है और परपोषण क्या है। आई होप आप लोगों को इतना ही आज की क्लास के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।